हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका माँ वैष्णो बुटीक में। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कॉटन से ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग, बिल्कुल ही आसान तरीके से। जो बिगनर है वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से कॉटन से ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। ओके, आज हम कटिंग के साथ साथ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आज देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? जो आर्मोल में झोल आना है और फिटिंग हमारी गड़बड़ होना है। यदि हमारी फिटिंग सही से आ गई है और आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं आया तो अपना ब्लाउज कैसा बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनता है। चलिए करते हैं, कटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग वाला हिस्सा हमारे साइड है और ओपन वाला हिस्सा बाहर की साइड है। सब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ लेंगे। लेंथ कितनी है मेरे यहाँ पे? 13.5। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सभी साइज के लिए कंपलसरी है। ओके, अब शोल्डर कितना है मेरा यहाँ पे? है 11 इंच का। 11 का हाफ कितना होता है? 5.5। 5.5 का पूरा शोल्डर ले लिया मैंने, है ना। अब मेरा क्या आएगा यहाँ पे, जो मेरा चेस्ट साइज है वहाँ 32 साइज का आएगा। तो मैं 32 का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, है ना, मेजरमेंट के लिए। जो फिटिंग में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। और है ना, कमर कितनी है मेरी? मेरा बेस्ट साइज है 28। ओके, 28 का हाफ करके 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लूँगी। ओके, अब ये जो मैं बता रही हूँ सभी साइज के लिए कंपलसरी है। 2 इंच आपको सभी साइज में मतलब लेना ही है एक्स्ट्रा। ठीक है, आर्मोल मैंने यहाँ पर लिया है 6 इंच का। 28 से लेके 32 साइज के लिए मुझे 6 इंच का ही आर्मोल यहाँ पर रखना है ना। आप 28 से लेके 32 साइज के ब्लाउज को बनाओगे तो आप 6 इंच का ही यहाँ पर आर्मोल रखोगे। इसमें क्या करना है, जो बैक साइड में है उसकी जो गोलाई रहती है वो 1.5 इंच पे लगानी है। 1.5 इंच पे आप गोलाई लगाओगे तो यहाँ पर क्या हमारी सबसे बड़ी सोल्यूशन यहाँ पर है, जो आर्मोल में झोल आता है ना, वो झोल बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आप गोलाई कम लेते हो, 1 इंच लेते हो या फिर आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हो, यानी कि 2 इंच का ले लेते हो, तो आर्मोल में झोल आता आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे का गला लेंगे। तो मैं गला कितना रखना है मुझे यहाँ पे? 8 इंच का यहाँ गला रखना आएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 9 इंच लूँगी। ठीक है, 9 इंच का मैंने यहाँ पे गला लिया है। ओके, अब यहाँ पर गला मतलब 2.5 इंच पे मार्किंग करिएगी। 9 इंच का मैंने यहाँ पे गला लिया है। गला लेने के बाद में नीचे की साइड मुझे कितना देना है? नीचे की साइड लेना है मुझे 3 इंच का। ठीक है, फैला हुआ गला चाहिए तो 3 इंच करने हैं नीचे की साइड में, ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और यदि फैला हुआ नहीं चाहिए तो 2.5 इंच पे ही करना है ना। फिर गले का यहाँ पर शेप दे देना है जिस शेप में आपको पीछे का गला चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, जो मेरा चेस्ट साइज कितना है यहाँ पे हैगा कितना? 32। 32 का हाफ कितना होता है? 32 का हाफ होता है 16। 16 का भी हाफ कितना होता है यहाँ पे? 8, यानी कि हमको चौथा हिस्सा चाहिए। और जो हमारा वेस्ट था 28 है, 28 का भी हाफ कितना होता है? 28 का हाफ होता है मेरा कितना? 14। 14 का हाफ कितना होता है? 7। 7 इंच में एक इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 8 इंच ही आएगा मेरा वेस्ट साइज भी। 1 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया मैंने यहाँ पर? डॉट्स के लिए, पीछे की साइड जो डॉट्स लगता है ना, उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना। अब यहाँ पे 2 इंच का ले लिया मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ठीक है, यहाँ हो गई हमारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे बैक साइड का। ठीक है, आज मैं आपको ना बिल्कुल ही आसान तरीके से है ना बैक साइड से फ्रंट पार्ट जो रहता है हमारा, उसकी आपको कटिंग करना सिखाऊंगी बिल्कुल ही इजी तरीके से। यानी कि जो बिगिनर भी है ना, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से कटिंग करना सीख जाएंगे, है ना। हवा बार बार चल रही है तो ना फैब्रिक उठ रहा है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, है ना। और वीडियो आपको यदि कभी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ला सकूँ। बैक पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, यहाँ हमने कटिंग कर लिया है ना। आगे जो आपको कटिंग करने का जो तरीका बता रही हूँ ना, बिल्कुल ही इजी तरीका है। यदि आप इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं ना, तो आपके समय की भी बहुत बचत होगी। जो लेडीज सिलाई करती है ना, उनको भी समय की बहुत ही बचत हुई है। और जो बिगनर है उनके लिए तो यूजफुल है ही सही है। यदि जो बिगनर है वो है यहाँ इस तरीके से कटिंग करेगी ना, तो उनका बिल्कुल ही जो ब्लाउज स्टिचिंग करेगी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा, है ना। डॉट से कितने पे देते हैं हम? डॉट से का निशान लगाते हैं हम कितने? 4 इंच पे। बैक का कंप्लीट हो गया। हमने बैक साइड को सेम इसी तरीके से रख के अब हमको क्या करना है, ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करना मैं आपको आज बताऊंगी, है ना। बैक को कंप्लीट करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। पहले बैक को रख देते हैं हम ऐसे जैसे, ठीक है। रखने के बाद में क्या करते हैं, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। नेक का मार्किंग कर लेते हैं, आर्मोल की मार्किंग कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो बेल्ट लिया है
बेल्ट कितने पे लिया है, यहाँ पर जो बेल्ट लिया है मैंने कितने पे लिया है, ये लिया मैंने 12.5 इंच पे। ठीक है, 12.5 इंच पे 13.5 के लिए रखना कंपलसरी है। ओके, ठीक है। और जो मैंने मार्किंग करी है उससे है ना 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है, तो मेरा जो सिलाई में रहेगा वो कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, है ना। 12.5 पे मैंने मार्किंग करी है, 1 इंच ऊपर करके इसका क्या कर दूँगी मैं, नोका शेप दे देती हूँ। ठीक है, नोका शेप देने के बाद में ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ओके, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको आज बिल्कुल ही आसान तरीके से 4 डॉट से लेना सिखाऊंगी, जिससे आपके है ना बिल्कुल भी मतलब है ना बिल्कुल भी डॉट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टिचिंग करते टाइम। मार्किंग करने के बाद में 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक्स्ट्रा लेने के बाद में इसको है ना कटिंग कर लेंगे। एक और बात, जो आपने आर्मोल लिया था फ्रंट मतलब बैक का, है ना, उससे आधा इंच कम फ्रंट का गोलाई होगी आर्मोल की, है ना। मार्किंग तो हमने वैसे कर ली है सिंपल, लेकिन है ना आधा इंच कम हम है ना फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। ठीक है, 1.5 से आधा कितना हुआ, यानी कि 1 इंच पे, है ना। और जो मेरा इसका नेक था, नेक मैंने कितना लिया था यहाँ पे 6 इंच पे, 6 इंच पे आगे का गला लिया था मैंने यहाँ पे। देखिए इसको क्या कर लिया, बिल्कुल ही गोलाई दे दी है। एक और बात, यहाँ पे जो गला हैगा ना मेरे को है ना फैला हुआ नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मली चाहिए मीडियम साइज का। तो मैंने 2.5 इंच का ही रखा है, ऊपर भी 2.5 इंच का हैगा और जो नीचे से हिस्सा में गोलाई दी है ना वहाँ पर भी 2.5 इंच का हैगा, है ना। अब एक कंधी को भी है ना बराबर इक्वल में मैं काट लेती हूँ। ये मेरी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की, है ना। अब इतना कटिंग करने के बाद में मैं इसका बेल्ट साइड में निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इसमें है ना जो हम डॉट से देते हैं वो कितने इंच पे देते हैं और किस तरीके से हम डॉट्स का निशान लगाते हैं। सबसे पहले मुझे नीचे के साइड में 3.5 से 4 इंच के बीच में निशान लगा लेना है ना, 3.5 से 4 इंच के बीच में, और ऊपर 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए आधा इंच दोनों साइड में मार्किंग कर लेनी है कि मुझे। आप आधा इंच कर सकते हो या फिर 1 इंच भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मार्किंग करने के बाद में मैं यहाँ पे जो रहता है ये पूरा मेरा कितना आया है, लंबाई में ये आया 5.5 का मैंने हाफ कर लिया है। हाफ करने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। अब मेरे को यहाँ से कितने 3 इंच पे 3 इंच पे निशान लगाना है ना। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। वैसे ही अब मुझे क्या करना है, जो मेरा जो फिटिंग वाला जो हिस्सा है ना, उसका भी हमको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद में मुझे आधे पे निशान लगाने हैं। आर्मोल में भी सेम ऐसे ही करना है। आर्मोल के बीच का सेंटर निकाल लेना है मुझे। सेंटर निकालने के बाद में 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। अब जो फिटिंग वाले साइड में जो हिस्सा है जहाँ पर फिटिंग देते हैं हम, है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं फिटिंग देते हैं, तो वहाँ पे कितना रखना है मुझे 5.5 से लेके 6 तक में आराम से रखना है। वो आप साइज़ के अकॉर्डिंग रख लेना। अब इसको हम देखने के लिए कि हमारा जो निशान है वो परफेक्ट है या नहीं है, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक मतलब सर्कल का साइज बना रही हूँ यहाँ पे। यदि मेरा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो मेरा ये जो निशान लगाया है ना मेरा एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब निशान कंप्लीट होने के बाद में, जो आपकी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर क्या करूँगी, मैं छोटे छोटे कट के निशान लगा दूँगी। छोटे छोटे कट के निशान लगाने से यह रहेगा कि मुझे है ना मतलब एक साइड की मार्किंग करी तो मुझे है ना वैसे ही दूसरा वाला पार्ट में भी निशान रह जाएंगे, तो मुझे पता रहेगा कि मार्किंग मैंने कैसी करी है। ठीक है, ये मतलब स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। छोटे छोटे कट के निशान आप चारों साइड में लगा लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि जो बाजू की जो कटिंग रहती है वो हम कैसे करते हैं, है ना। बिल्कुल ही इजी तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से आपको बाजू की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिससे आपके है ना जो प्रॉब्लम रहती है बाजू में छोटे बड़े होने की या फिर झोल आने की, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब मैंने क्या करा है, इसको 4 फोल्ड कर लिया। कितना फोल्ड करा है, 4 फोल्ड। ओके, अब इसकी जो लंबाई है वहाँ कितनी ली है मैंने, 9 इंच के लिए। 32 साइज के हिसाब से 9 इंच की मैंने लंबाई ली है। अब मुझे रखना कितना है, इसकी बाजू रखनी है मुझे 6 इंच की, तो मैं 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लूँगी। ओके, अब मुझे यहाँ से कितने 3 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर से मुझे 1.5 इंच के समथिंग छोड़ते हुए इसमें है ना बाजू का शेप दे देना है। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बाजू का शेप दे देना है ना। बाजू का शेप देने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ आएगी कि इसमें जो आप पत्ती वाला निशान लगाते हो ना वो कैसे लगाना है। यदि आपने वहाँ जो लगाया वह मार्किंग सही से कर लेना तो बिल्कुल आपकी जो बाजू है ना एकदम परफेक्ट बैठेगी।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बाजू का निशान लगा रही हूँ ना, आपको भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है ना। मार्किंग करने के बाद में अब मैं क्या करूँगी, इसको कट कर लूँगी, है ना। कट करने कट इसलिए कर रही हूँ मैं यहाँ पर अभी पहले से, और पत्ती वाला सेब का जो निशान है वो बाद में इसलिए लगाऊंगी क्योंकि जो वह निशान है जो है ना वो आगे की साइड, फ्रंट की साइड आएगा। हाँ, जितनी भी मेरी बाजू की मोरी है मेरी 6 इंच, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी, यानी कि 7.5 इंच पर। अब यहाँ पे बीच में एक छोटा सा कट लगा दूँगी, जिससे कि मुझे है ना सेंटर का पता चल जाएगा कि बाजू का सेंटर कहाँ पर है ना। अब मेरे को यहाँ पर दोनों बाजू, अब हमने जो बाजू है हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है कि जिसका है ना हम मार्किंग करेंगे ना, जो हम पत्ती वाला जो शेप देंगे वो बिल्कुल ही क्या आगे की साइड में आएगा, दोनों साइड का। ओके, यानी कि फ्रंट पार्ट में आएगा। वो इतना क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, यह शेप देने से पहले मुझे ऊपर है ना 1.5 इंच छोड़ना आएगा। ओके, 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है जहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया, यानी कि सेंटर का। ओके, अब मैंने यहाँ पर देखा इसकी फिटिंग कितने पे आ रही है ये 8 इंच पे। तो यहाँ फिटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, एक मार्किंग कर लेती हूँ। मार्किंग करने के बाद में मुझे यहाँ 1.5 इंच जितना मैंने छोड़ा है ऊपर और 8 इंच का जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है, दोनों को मिलाते हुए मैं यहाँ पर एक पत्ती का शेप दे देती हूँ। ओके, पत्ती का शेप आधा इंच के समथिंग देना है हमें। क्लियर? इतना करने के बाद में जो हमारा पत्ती वाले शेप पे है ना क्रॉस का निशान लगा देंगे। क्रॉस का निशान क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये हमको कहाँ रखना आएगा, दोनों साइड फ्रंट पार्ट पे। ओके, यानी कि आगे साइड पे। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना। थैंक यू।